तो सभी स्टूडेंट का क्यूज टाइम शो में स्वागत है। तो आज जिन विद्यार्थियों का क्यूज होने जा रहा है वो 6 से लेकर 8 तक के छात्र हैं। तो सभी स्टूडेंट अपना अपना परिचय दें। बोलो। मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ। अपना परिचय दें आप। मेरा नाम आयुष रंजन है, मैं क्लास 6 का छात्र हूँ। मेरा नाम आदर्श कुमार है, मैं क्लास 7 का छात्र हूँ। मेरा नाम खुशी कुमारी है, मैं क्लास 6 के छात्र हूँ। मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। मेरा नाम रिया कुमारी, मैं क्लास 8 की छात्र हूँ। तो ये सब स्टूडेंट आप लोगों ने पहली बार पार्टिसिपेट किया ना जी? इससे पहले आप पार्टिसिपेट हुए थे? नहीं। बुलंद आवाज में बोलिए, हुए थे? नहीं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है क्यूज में भाग लेकर? तो अभी प्रश्न पूछना शुरू हुई नहीं है, तो कैसा अनुभव होगा? आप लोग ग्रुप ए, आप लोग ग्रुप बी, ग्रुप ए आप लोग हैं और आप लोग क्या हैं? ग्रुप बी है। तो अब आप लोग से हम क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। तो आप लोग को एक प्रश्न के लिए 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और 30 सेकंड होते ही आपको एक आवाज सुनाई पड़ेगी। आप समझ जाएं कि आपका टाइम क्या हो गया, समाप्त हो गया है। और आप अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप पास बोल दीजिएगा, ये क्वेश्चन इधर आ जाएगा बी में। और ये लोग अगर जवाब दे देगा तो ये लोग को बोनस में कितने अंक मिल जाएंगे? 50 अंक मिल जाएंगे। तो टाइमर सेट कर ले। लिखने वाला कौन है? कोई लिख रहे हैं? कोई लिखे इधर। तो पहला क्वेश्चन, आप लोग ग्रुप ए है और आप लोग ग्रुप बी। तो पहला क्वेश्चन ग्रुप ए से है। आपको कितना टाइम दिया जाएगा? 30 सेकंड का। 30 सेकंड के अंदर ही आपको मतलब वो आंसर बताना है और आप टाइम अच्छा सेट कर दें। आपसे पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? टाइम आपका स्टार्ट है, आप आंसर बताएं। नील नदी। नील नदी। आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपको 100 नंबर दिए जा रहे हैं। तो ग्रुप ए के लिए 100 नंबर, आप 100 नंबर दें। ग्रुप बी, आप रेडी अगले प्रश्न के लिए? ये आपका पहला प्रश्न है, सोच समझ कर ध्यान दीजिएगा। आपको एक प्रश्न के लिए कितना टाइम दिया जा रहा है? 30 सेकंड का। तो पहला प्रश्न आपसे, आपको ये बताना है कि भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री का क्या नाम था? फिल्म आप देखते हैं कि नहीं? फिल्म देखते हैं ना? हीरोइन जानते हैं? हीरोइन कौन? हीरोइन, अरे हीरो के साथ जो डांस करते हैं होगा, श्रीमती देविका रानी। श्रीमती देविका रानी, वेरी नाइस। और ग्रुप बी का जो आप जवाब दिए वो बिल्कुल सही और आपको भी 100 नंबर दिए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। ध्यान से आपको खेलना है, टाइम को बर्बाद आप ना करें और सोच समझ कर खेलें, ठीक है? तो अब सवाल क्या है? तो अगला प्रश्न के लिए आप रेडी हैं? आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाने वाला, जो भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को देती है, तो कौन सा सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है? भारत रत्न। वेरी नाइस। भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है और आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपको भी 100 नंबर दिए जा रहे हैं। ग्रुप बी, आप अगले प्रश्न के लिए रेडी हैं? तो आप पहली बार इस कॉन्टेस्ट में भाग लिए, तो आपको कैसा लग रहा है भाग लेकर? अच्छा लग रहा है? तो आप तैयारी किए होंगे इसके लिए, घर में पढ़े होंगे। चलिए, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए उसे बच्चों को। तो आपसे अगला प्रश्न ये है, आपको ये बताना है कि भारत में सबसे पहले कोई भी महिला मुख्यमंत्री बनी थी किसी भी राज्य की, यानी भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सोचे समझें फिर बताएं। आपका टाइम शुरू हो चुका है। आप अगर नहीं जानिएगा तो आंसर, आप क्वेश्चन पास भी इधर कर सकते हैं। क्वेश्चंस को यहाँ पास कर दिया गया है। ग्रुप ए, अगर आपको पता है भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री का अगर आप नाम बता दें तो आपको बोनस में 50 नंबर मिलेंगे। क्या आपको पता है? सुचेता कृपलानी। वेरी नाइस। आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपको बोनस में 50 नंबर दिए जा रहे हैं। तो ग्रुप ए के लिए एक बार जोरदार ताली।
तो ये आपसे तीसरा प्रश्न होगा, है ना। 2 प्रश्न का आप जवाब दे चुके हैं, आपको एक बोनस में भी 50 नंबर मिल चुका है। तो आपको क्या लग रहा है, तैयारी कैसी रही आपकी इस क्यूज के लेकर? आप घर में कितना पढ़े या पढ़े ही नहीं? तो प्रीति क्या बोलना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है आज का? अच्छा। अच्छा लग रहा है। कभी इससे पहले आप कभी भाग लिए थे इस तरह के कॉन्टेस्ट में? पहला आपका ये क्यूज कॉन्टेस्ट है, राइट? तो चलिए तीसरा प्रश्न आपसे है। तो आपको बताना है कि अकबर का नाम तो सुने होंगे, तो अकबर के सेनापति कौन थे, उनका नाम बताइए। मान सिंह। अकबर के सेनापति का नाम मान सिंह था। वेरी नाइस जवाब, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अकबर के सेनापति का नाम मान सिंह ही था। आप 100 नंबर थे। आप ग्रुप ए को ग्रुप बी, आप रेडी है जी? तो ये तीसरा प्रश्न आपसे होगा। आपको ये बताना है कि भारत की प्रथम महिला IAS का क्या नाम था? अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज। वेरी नाइस, अन्ना जॉर्ज भारत की प्रथम महिला IAS थी। और आपका भी जवाब बिल्कुल सही है और आपको भी 100 नंबर दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा। आनंद बाबू आप 5 में पढ़ते हैं क्या? चलिए अच्छी बात है, मन लगा के पढ़ें। आपका भी ये पहला कॉन्टेस्ट है। चलिए ठीक है। तो अगला प्रश्न आपसे होगा, है ना। आपको बताना है, चौथा प्रश्न आपका है। तो अभी जनवरी आने वाली है 2023। तो क्या आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ जाना है घूमने के लिए, पिकनिक के लिए? प्लानिंग हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं। तो उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है आपका। आपको बताना है कि पारसनाथ पहाड़ी का नाम सुनेंगे, झारखंड के किस स्थान या किस जिले में स्थित है? गिरिडीह जिला है, वहीं पारसनाथ स्थित है। तो क्या घूमने जाने वाले हैं क्या पारसनाथ? मन होगा चल जाइएगा क्या? चलिए सही जवाब है आपका और आपको 100 नंबर दिया जा रहा है। ग्रुप बी आपसे प्रश्न है, आपको ये बताना है, ध्यान से आपको चलना है, समझ रहे कि आप सोचिए, उसके बाद जवाब दीजिए। आप ये बताइए हमें कि हीराकुड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुड बांध समझ समझ के बताइए, गड़बड़ाना नहीं है। 30 सेकंड आपके पास है। हीराकुड बांध किस नदी पर बनाया गया? पास भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। टाइम आपको से जा रहा है। क्या करना है, बोलना है या पास करना है? वैसे आपका टाइम खत्म हो गया। ग्रुप बी को अगर इसका आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। वैसे आपको नंबर नहीं मिलेगा कि पास कहां पर? तो हीराकुड बांध का निर्माण महानदी में किया गया है और ये नदी उड़ीसा राज्य में पड़ती है। तो आप लोग कैसे मिस कर गए जी? आप लोगों को पता नहीं था? तो ग्रुप ए आपको बताना है, आपका 5वां प्रश्न होगा। आपको बताना है भारतीय संविधान के पिता कौन है? सोचे समझे फिर बताए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या लगता है आपका जवाब सही होगा? क्या लगता है सही है आपका जवाब? जी हाँ, भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और आपका जवाब बिल्कुल सही है और आप 100 नंबर इन्हें दें। ग्रुप बी आप अगले प्रश्न के लिए रेडी हैं? आप बताएं, आप जब भी क्वेश्चन का आंसर का जवाब दे थोड़ा सोच ले, आपस में डिस्कस कर ले, उसके बाद आप जवाब दें। आप लोग हड़बड़ा जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए आपका गलत है। थोड़ा आगे आ जाए आप, पीछे उधर कहाँ बाहर जाना है क्या आपको? तो आपसे कितना प्रश्न होगा? 5वां प्रश्न होगा, है ना। तो आप हमें ये बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। कहाँ बात है जी? क्या बोले, सुन नहीं पाए, बताइएगा फिर से। 1914 से 1918। 1914 से 1918 क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। गजब बात है, वेरी नाइस जवाब आपका, बिल्कुल भी सही जवाब है और आपको भी 100 नंबर दिया जा रहा है। बच्चा गजब है। पहले मतलब ये पूरा तय था कि ये क्वेश्चन आने ही वाला है क्या? चलिए ठीक है। तो अगला प्रश्न आपसे है, आप 7वां प्रश्न होगा, 6ठा प्रश्न है, 6ठा प्रश्न होगा। तो आप ये बताएं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर
सोच समझ के बताना। अहमदाबाद। अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। क्यों भारत को अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बता सकते हैं क्यों कहते हैं भारत का मैनचेस्टर? आखिर में क्या वजह है, क्या चीज वहां बनता है जिसके कारण उसको भारत का मैनचेस्टर, क्या बनता है? सूती वस्त्र उद्योग। हाँ, कपड़ा उद्योग है ना, सूती वस्त्र उद्योग। वेरी नाइस, सही जवाब है। आप 100 नंबर दें इनको। ग्रुप बी, आप अगले प्रश्न के लिए तैयार है? छठा प्रश्न आपका है। आप बताएं हमें कि बिहार का नाम तो सुने होंगे, इन्हें सुनिए बिहार का नाम। तो भी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मतलब ही कौन है मुख्यमंत्री बिहार के? पास करें, आप बोलें, कुछ भी कर सकते हैं आप। पता है आपका टाइम हो गया समाप्त और आपका -50 हो रहा है। 50 -50 नंबर आपको काट लिया जा रहा है। क्या आपको पता है इसका आंसर? बताइए। श्री नीतीश वेरी नाइस, श्री नीतीश कुमार जी बिहार के भी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न ग्रुप ए से है। ग्रुप ए यानी कि आपको इस बार 7वां प्रश्न आपका होगा कि 8वां प्रश्न होगा? 7वां प्रश्न। तो आप रेडी है पूरी तरह से? तो आप बताएं हमें कि भारत में ऐसा कौन सा स्थान है, भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? उस स्थान का आपको नाम बताना है जहां बारिश सबसे ज्यादा होती है। तीस सेकंड आपके पास है, आप सोच समझ कर जवाब दें। पता है आप नहीं जानते, पास भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। पास करने से आपका नंबर नहीं कटेगा। वैसे आपका टाइम समाप्त हो गया तो आपका वैसे -50 हो जाएगा। क्या आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? और किसी को इनमें से हाथ खड़ा करें, इनको इनको पता है? सुजय, अमित, ये और कोई इधर इधर किसी को, कोई और? तो सुजय को ही आने से सही होगा। आइए सुजय जी। मेरा नाम सुजय कुमार है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। आप बताएं कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मानसिंह राम। वेरी नाइस, भारत में सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है। ठीक है, तो सुजय जी के लिए थोड़ा ताली। तो अगला प्रश्न ग्रुप बी से होगा ना? ग्रुप बी, क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार है पूरी तरह से? तो आप आराम से खेले, अच्छा से आप जवाब दें। आप गलत कर जाते हैं, है ना? आपको ये बताना है, यहाँ गलत हल्ला नहीं होनी चाहिए, हल्ला ना करें आप लोग। आप ये बताएं, आपको बताना है कि भारत में जो है, भारत की मतलब सबसे पहले कौन बनी थी प्रधानमंत्री? भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी महिला में? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्या लगता है आपको आपके द्वारा दिया जाने वाला जो जवाब है वो सही होगा? 100%? ये आपको पहले से आता था या इधर से कोई बताया आपको? कोई पुस्तक दिया होगा, पहुंच गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको पता था। चलिए, वेरी नाइस जवाब है आपका। जवाब बिल्कुल सही है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और आप इनको 100 नंबर दें। तो आपसे इस बार 8वां प्रश्न होगा। आप बताएं कि अकबर के पिताजी का क्या नाम था? हुमायूं। अच्छा से बताएं पूरा नाम। अच्छा ना, हुमायूं नाम था कि हुमायूं नाम था? क्या नाम था? हुमायूं। अकबर के पिताजी का नाम हुमायूं था। सही जवाब है, आपको 100 नंबर दिए जा रहे हैं। ग्रुप बी,
क्या आप अगले प्रश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है? आप आराम से खेलें, गड़बड़ाए नहीं। आपको बताना है कि क्रिकेट में किस खिलाड़ी को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। वेरी नाइस, आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपको 100 नंबर दिए जा रहे हैं। ग्रुप ए, क्या आप रेडी अगले प्रश्न के लिए? आपका 9वां प्रश्न होगा, 9वां प्रश्न होगा। आपको बताना है चाल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? चाल, सोच के बताएं, चाल का ऐसी मात्रा। पास कर दिया गया। चाल का ऐसी मात्रा पता है आप लोग को? बोले चलिए, चाल का ऐसी मात्रा इन बच्चों को नहीं पता है, तो चाल का ऐसी मात्रा कोई बता सकते इधर? तो सबको हाथ उठ रहा है। इधर लड़कियों में कोई चाल का ऐसी मात्रा? आइए लक्ष्मी। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बोल रहे? चाल का ऐसा ही मात्रा का आपको बताना है। चाल का मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नाम बताना चाहिए पहले आपको। हमको लगा कि कोई ख्वाब हो। तो 9वां प्रश्न आपसे होगा, ठीक है? आप बताइए हमें कि अकबर के संरक्षक कौन थे? अकबर के संरक्षक, अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? पास कर दीजिए, नहीं पता है तो क्या करेंगे? पास कर दें? पास कर दिया गया। बेरम खान। तो अकबर के संरक्षक का बेरम खान नाम। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपको मतलब बोनस में 50 नंबर दिए जा रहे हैं। अब इन टीमों को मात्र एक प्रश्न का जवाब देना है और इस बार 15-15 प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अब 9 प्रश्न हम पूछ चुके हैं। अब एक प्रश्न पूछना बाकी है और इसके बाद एक प्रश्न के बाद आप दोनों में से किसी एक टीम को विनर घोषित कर दिया जाएगा। जो तो ये 10वां प्रश्न आपका होगा। रेडी है पूरे 10वें प्रश्न के लिए? अच्छा से आप 10वां प्रश्न का जवाब दें, गलत ना करें। तो आप हमें ये बताएं, आपका भी 10वां प्रश्न होगा, आप बकाए नहीं, कोई बात नहीं आ रहा आप में भी। तो आप हमें ये बताएं कि भारत में बनने वाली सबसे पहले बोलती फिल्म क्या थी? बोलने वाली फिल्म आलम आरा। वेरी नाइस, आपको 100 नंबर दिए जा रहे हैं। आपके आखिरी प्रश्न भी आपका सही था। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा थी। ग्रुप बी, आपका आखिरी प्रश्न है। ध्यान से इस प्रश्न को आपको सुनना है और आपको उस प्रश्न का जवाब देना है। गलत नहीं करना है। आप सोचेंगे गलत उस प्रश्न को हम ना करें, ठीक है? कोई दिक्कत? आप हमें ये बताएं कि मयूराक्षी जो नदी है ना, उस पर एक बांध बनाया गया। उस बांध का आप नाम बताएं। पता है? लोग का जो भी नंबर आया उसमें आप लोग घबराए नहीं और आप अच्छे से तैयारी करें। अगले बार फिर आप लोग भाग लीजिएगा, ठीक है? तो इस बार जो विनर टीम है उनका हम आपका स्कोर बता देते हैं। उस विनर टीम का स्कोर है 850 नंबर आया उनका। तो आप जोरदार तालियों से उस टीम का स्वागत करें। ग्रुप ए और ग्रुप ए का भी आप जोरदार तालियों से स्वागत करें इन लोगों के लिए। मार्क्स है 400।